आप भी चाहते हैं कि पैसे चुंबक की तरह खिंचकर चले आए आप तक। ये कैसे होगा? आप लोहा नहीं है ना जो चुंबक आ जाए, आप चुंबक नहीं है जो लोहा आपके पास आ जाए। लेकिन मैं कहती हूँ आपके अंदर खींचने वाला जो तत्व है यानी आकर्षण, वह कम हो गया है। आपके घर का आकर्षण कम हो गया है। वास्तु देखने की आवश्यकता नहीं, आपकी बातें ही बता रही है कि आपके भीतर का चुंबकीय तत्व कम हो गया है। दीदी, हम रोज दुकान जाते हैं, एक भी ग्राहक नहीं आता, मक्खियां मारते हैं, चले आते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता है। कुछ भी फायदा नहीं होता, कोई ग्राहक नहीं आते, यानी कि ग्राहकों को आप ना दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं, ना पसंद आते हैं, वो नहीं आते आपके पास। सीधी बात है। आपके घर में रहने वाला कोई भी पर्सन तरक्की नहीं कर रहा। जिसकी जिंदगी जहां थी वहीं घूम रही है। न पैसे आते हैं, न तरक्की मिलती है, न सफलता मिलती है। अर्थात सब कुछ कहीं ना कहीं शांत हो रहा है, न्यूट्रल वाले स्थिति में आ रहा है। चार्ज करना पड़ेगा। हम क्या घर को चार्ज कर सकते हैं? हम अपने आप को कैसे चार्ज करते हैं? हम सो जाते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, कोई दवा ले लेते हैं, बहुत ज्यादा थक जाने के बाद कोई टैबलेट ले लेते हैं, गर्म दूध पी लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं और कहो तो चार्ज हो जाते हैं। उठते हैं तो फिर हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है, हमें लगता है चलो आई एम रेडी, अब हम काम कर सकते हैं। घर को भी तो चार्ज की आवश्यकता है। घर भी बहुत लंबे समय के बाद उसकी ऊर्जाएं सॉफ्ट हो जाती है, शांत हो जाती है, उसके बाद घर में बरकत खत्म हो जाती है। बड़े बड़े लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमारे घर में तूती बोलती थी, इतने पैसे बरसते थे, हमारी एक नहीं कितनी फैक्ट्री थी, घर के आगे 4 गाड़ियां खड़ी रहती थी, सब खत्म हो गया। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अब घर है वो भी कब बिक जाए पता नहीं, यानी कि घर की ऊर्जा कम हो गई है, घर की ऊर्जा खत्म हो गई है। मोबाइल भी डिस्चार्ज होता है, फिर उसे चार्ज करते हैं और फिर वो तैयार हो जाता है। तो हमें घर को चार्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को क्यों नहीं समझते? एक बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बहुत बहुत ज्यादा दिन हो जाए तो अपना घर तोड़ दो, पूरा तोड़ दो, पूरा उसका सारा मलबा फेंकवा दो और उस जमीन पर नया घर बनाओ। ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ ऐसे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। बोल तो देना आसान होता है, एक घर बनाने में तो हालत खराब हो जाती है एक इंसान की, कैसे बने बनाए घर को तोड़ दे। लेकिन यह बात सत्य है कि घर की उम्र हो जाती, इस बात को मैं मानती हूँ। फिर भी मैं अपने भाई बहनों से ये बात नहीं कहती हूँ। लेकिन जिन्होंने कहा वो बहुत बहुत ऑथेंटिक है, बहुत बड़े हैं और उन्होंने बहुत वजनदार बात कह दी, ऐसे ही हल्के में, ऐसे नहीं। कोई अपना घर नहीं तोड़ेगा, लेकिन 100% यह बात सत्य है कि घर की उम्र हो जाती है। जैसे मनुष्य 100 साल के बाद भले जीवित क्यों ना हो, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसकी हर चीज कमजोर हो जाती है, उतना ऊर्जावान नहीं रह जाता। उसी तरह घर की भी ऊर्जा खत्म हो जाती है। फिलहाल घर को तोड़ना नहीं, घर को बदलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, घर को एनर्जेटिक बनाना है हमें, है ना? तो घर को चार्ज करना है। आज घर को चार्ज करके मैं उतारूंगी आपके ऊपर से लाखों नहीं करोड़ों का कर्ज। अगर आपके घर में किसी को नौकरी नहीं हो रही, सब पढ़कर बैठे हैं, यानी घर की ऊर्जा उसे मिल नहीं रही, उसी घर में वो खाना खा रहा है, उसी घर में वो सो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा भी डाउन हो गई है। अगर आपकी भी एनर्जी सुस्त हो गई है, कोई भी काम कर रहे हैं, काम सफल नहीं हो पा रहा है, तब जो मैं रेमेडी आज बता रही हूँ ये मनी ब्लॉकेज खोलेगा। ये मनी ब्लॉकेज खोलेगा, घर को चार्ज करेगा। जैसे चार्जर से मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे आपका घर आपको पैसा देने लगेगा। बाजार में आपका नाम बोलेगा, आप वायरल होगे, आपको लोग पहचानेंगे, आपकी एक पहचान बनेगी। अगर दुकान धंधा बिजनेस व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप घर से ही पूजा पाठ करके जाते हो ना, घर तो ठंडा पड़ रखा है आपका, फिर घर में गर्मी आएगी तभी तो आपका भी बिजनेस व्यापार चमकेगा। तो चलिए एक रेमेडी बताती हूँ और सारी समस्याएं समाप्त ना हो जाए तो कहिए। बिजनेस व्यापार धंधा सब खूब सुंदर चलेगा, आपके घर में रहने वाले लोगों को नौकरी होगी, प्रमोशन अगर अटका पड़ा है और प्रमोशन के लिए सर पटक के रह गए आप, प्रमोशन नहीं हुआ, तो चलिए पहले ही लिस्ट में आपका प्रमोशन होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। निर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपको दिशा दिखाने आई, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपकी गुरु हूँ।
जिस प्रेममय रिश्ते से आपने मुझे बांधा है, मैं आपको दिशा दिखा रही हूँ। कोई रुपया पैसा खर्च नहीं करना है, सारे उपाय निःशुल्क है, मुफ्त है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उपाय कीजिए, 100% लाभ होगा। और किसी को रुपया पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, मुझको भी कोई पैसा भेजने की जरूरत नहीं। जादुई उपाय सिखा रही हूँ आपको। जादू नहीं होता, मैं अपने हर एपिसोड में बोल देती हूँ, जादू नहीं होता। जादू सा लगता देखने में, क्योंकि रेमेडी करते ही असर होता है, तो ये जादू नहीं होता और क्या है। लेकिन ज्योतिष में जादू नहीं होता, सब ग्रहों का खेल है। ग्रह पलट जाते हैं, आप बर्बाद हो जाते हैं। ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, फिर आप बन जाते हैं। तो चलिए आपको फिर बनाते हैं। आपके सोए पड़े ठंडे से घर को फिर जगाते हैं, फिर ऊर्जावान करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सप्ताह के किसी भी दिन या शुक्रवार को मंदिर जाइए और मंदिर से 5 अलग अलग प्रकार के फूल चुन कर लाइए। 4-4, 5-5 फूल उठा लो ना। पीले फूल होंगे, व्हाइट फूल होंगे, लाल गुलहड़ का फूल होगा। सब कितने लोग, कितने मेरे भाई बहन फूल चढ़ाते हैं ना, मंदिर में ढेर लग जाते हैं फूल और बेलपत्र के। आपको 5 अलग अलग प्रकार के फूल उठा के ले आने हैं। 2-2, 3-3, 4-4 भी ले आएंगे। शुक्रवार ना जा सके तो सोमवार, मंगलवार, कोई भी दिन चले जाए। शुक्र सबसे अच्छा होता है इस उपाय के लिए, इसीलिए फ्राइडे को बोल रही हूँ। इन फूलों को पानी को अच्छे से पोंछ ले, सुखा ले और बिल्कुल धूप में सूखने दे 4 से 5 दिन। बिल्कुल कड़कड़ सूख जाएगा, एकदम कड़कड़ सूख जाएगा। इतना खनखन हो जाएगा ये कि आप इसको हाथ से भी करोगे ना तो पाउडर बन जाएगा। चलो मिक्सर में डाल दो इसको, बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर लो। बहुत शुद्धता से मंदिर से लाए हो फूल, कहीं जूठे स्थान में, कहीं कुछ ऐसा नहीं रख देना। किसी पेपर पे आप निकाल लो इस पाउडर को, और जितनी मात्रा में ये पाउडर है उतनी ही मात्रा में हल्दी मिला लो। पाउडर हल्दी, पिसी हुई हल्दी, कुछ बूंदे इत्र की डाल दो इसमें। खूब सुंदर मिक्स कर दो और इसको एक कांच की शीशी में भरकर रख दो। शुक्रवार से प्रारंभ करके, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके रोज ये उपाय आपके घर में होगा। घर में रोज ये जलेगा, इसकी आहुति रोज दी जाएगी। आपको भीमसेनी कपूर संध्या के समय 6, 6:30 बजे एक धूपदानी ले ले और इसमें भीमसेनी कपूर जला ले। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः कहकर माता लक्ष्मी के एकाक्षरी बीज मंत्र के साथ 5 बार आप इसको हवन करें। और जब ये जलने लगेगी बहुत सुंदर सुगंध आएगी, बहुत सुंदर खुशबू आएगी। पूरे घर में इसको दिखाएं। घर का एक एक कोना जो लगता है शांत पड़ गया है, बैठ गया। हर बच्चे के बेडरूम में, आप लोग जहां पर बैठते हो, सोफा जहां लगा रखा, हर एक जगह दिखाओ। हर एक जगह ले जाकर या तो मुख्य द्वार पर ले जाकर रख सकते हो या पूजा रूम में रख सकते हो। और ये रोज जलना चाहिए। सिर्फ मेरी बात मानकर 21 दिन करो ना, मुफ्त का प्रयोग है, कोई खर्चा नहीं। कपूर वगैरह में जो खर्चा होगा होगा। आप 21 दिन घर में ये जलाकर देखो और फिर कहो कि ऊर्जा में क्या परिवर्तन आए। पैसे की तंगी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कर्ज से आप 100% मुक्त हो जाएंगे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।